भाभी, आज तो आप बहुत देर से उठी। चाय नाश्ता भी बच्चों ने आपके हाथों में ला कर दे दिया। मैं तो इंतज़ार कर रही थी कि आप आकर अपने बच्चों के साथ मेरे बेटे का भी टिफ़िन बना लेंगी, जैसे आप रोज़ करती आ रही हैं। बट आप तो नहीं आई। मैंने उसे पराठे और अचार दे दिया। वो बेचारा मुंह फुलाकर नाराज़ होते हुए लेकर गया। उसे आपके बने खाने की जी तो आदत हो गई है। तबीयत तो ठीक है ना भाभी आपकी? हाँ हाँ, मेरी तबीयत को क्या हुआ है। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। बहुत दिनों तक घर वालों और बच्चों की बहुत सेवा कर ली मैंने। बहुत उनको संभाल लिया। अब संभालने की बारी मेरी खुद की है। बहुत दिन हो गए चैन से सुकून की नींद लिए हुए। अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं, अपनी जिम्मेवारी खुद समझते हैं। तुम्हारे जेठ जी भी रिटायर हो चुके हैं और उन्हें समय पे पहुंचने की कहीं भी जल्दबाजी नहीं है। तो सोचा थोड़ी देर और सो जाऊं। बच्चे खुद का काम कर सकते हैं, तो क्यों ना मैं थोड़ा देर और समय अपने लिए निकालूं। क्या मुझे इतना भी अपने लिए जीने का हक नहीं है? अरे भाभी, आप तो मेरी बातों का गलत मतलब निकाल लिए। बिल्कुल है। मुझे लगा आप रोज जैसे करते आ रही हैं, सबके लिए सुबह में टिफिन तैयार करना, वैसे आप आज भी करेंगी। लेकिन आपकी तबीयत तो ठीक है बिल्कुल भी। पर पता नहीं आप आज ऐसी क्यों बहकी बहकी बातें कर रही हैं। इसमें बहकी बहकी बात करने की क्या बात है छोटी? इसमें मैंने गलत क्या कहा? अगर मैं खुद के लिए थोड़ा सा अपने लिए समय निकालूं, अगर मैं कुछ देर और सोना चाहूं, मैं सुबह ना उठना चाहूं, तो क्या इतना भी मुझे अपने लिए करने का अधिकार नहीं है? इतने सालों से मैं सबकी सेवा करते आ रही हूँ और बदले में मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। अब मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। पर भाभी, घर की जिम्मेदारियों को छोड़कर आप अपने लिए कैसे जी सकती हैं? आपके ऊपर आपके पति की, बच्चों की, सबकी जिम्मेवारी है। इस घर की भी बड़ी हैं आप, तो इस घर के प्रति भी तो आपकी जिम्मेवारी है। वही तो मैं कह रही हूँ छोटी। इतने सालों से मैं सारी जिम्मेदारियां निभाते आ रही हूँ और पूरी शिद्दत से निभाते आ रही हूँ, लेकिन उसके बदले मुझे कुछ भी नहीं मिला। लेकिन मैं अब इस उम्र में भी अपने लिए थोड़ा सा समय नहीं निकाल सकती? अब मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ, अपने मन का करना चाहती हूँ। क्या इतना भी अधिकार मुझे नहीं है? भाभी, आपका जो मन है वो बेशक आप करिए। और आप ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई यहाँ पे गुलाम बना के रखा हुआ है। आप अपने मन का करती भी हैं। लेकिन आप पता नहीं आज ऐसा क्यों हो रहा है। अगर बच्चों के प्रति आप जिम्मेवारी नहीं निभाएंगे भाभी, तो कौन निभाएगा? वो अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं कि वो अपनी जिम्मेवारी खुद निभा सके। मुझे पता है छोटी, कौन कितना बड़ा हो गया है और कि कौन कितना जिम्मेवारी निभाने के लायक है। वो अभी से जिम्मेवारी निभाएंगे तब आगे चल के किसी भी बड़ी जिम्मेवारी को लेने के लायक रहेंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब सब कोई अपनी अपनी काम खुद करे और अपनी जिम्मेदारियों को समझे, ना कि दूसरों पर निर्भर रहे। ठीक है भाभी, अगर आपने सोच ही लिया है तो मैं कौन होती हूँ बोलने वाली। आपने सोचा होगा तो ठीक ही सोचा होगा। आप घर की बड़ी हैं, तो जो इस घर के हित में होगा आप वही करेंगी। हाँ छोटी, और आप मुझसे कोई उम्मीद मत रखना कि मैं सुबह सबके लिए सुबह उठ के टिफिन बनाऊंगी या नाश्ता बनाऊंगी। अब मैं भी अपने लिए जीना चाहती हूँ और मैं भी आराम से देर से उठूंगी जैसे बाकी लोग उठते हैं। ठीक है भाभी, अब मैं क्या ही बोलूं। जब आपने बोल ही दिया है तो फिर मैं तो आपसे छोटी हूँ, आप बड़ी हैं। आपके सामने कुछ बोलना भी अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों, आप ही बताइए कमेंट करके। एक औरत पूरी जिंदगी अपनी सारी जिम्मेवारी निभाने में लगा देती है, लेकिन उसके बदले में उसे कुछ भी नहीं मिलता। तो क्या उसे इतना भी हक नहीं है कि वो अपने मर्जी से सोए उठे, अपनी मर्जी से जी सके? बताइए दोस्तों, प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग।